दोस्तों, मेरे तमाम 33 जिलों के विद्यार्थी मित्र भाइयों, मैं आपसे करबंद निवेदन करना चाहता हूं। मेरे दोस्तों, आपने संविदा पे काम करते करते 5-7 साल का आपका मूल्य समय राजस्थान की सरकारों का काम करते हुए आपने अपना मूल्य समय व्यय किया। मेरे दोस्तों, जब आपने जो प्रथम सेवा प्राप्त की थी उस समय मात्र आपका 2700 वेतन था और आप राजस्थान के जो तमाम मेरे दोस्तों, आपके मुंह पे और आपके सिर में एक भी वाइट बाल नहीं दिख रहा था। उस समय आप पूरे युवा थे मेरे दोस्तों, उस समय आप पूरे युवा थे। राजस्थान की सरकार के अलग मानदेय के अंदर काम करते करते आप तमाम साथियों का चेहरा मुरझा गया है। आप तमाम साथी अपने बाल बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पा रहे हो। दोस्तों, आपने उस समय विद्यार्थी मित्र पे सेवा दी थी। दोस्तों, मेरे दोस्तों, आप वेल क्वालिफाइड थे। उस समय ट्रेंड थे, ज्यादातर 70% एसटीसी और बीएड थे। मेरे दोस्तों, आप लोगों की यह मंशा थी कि हम राजस्थान की सरकार के अंदर परमानेंट होंगे। मेरे दोस्तों, इस जुनून को लेकर के आपने राजस्थान की सरकार के अंदर अल्प मानदेय में अपना जीवन बर्बाद किया। राजस्थान की सरकारों ने आपके लिए रिक्वायरमेंट भी निकाला। दोस्तों, फिर भी इसमें कमी रही। क्या कमी रही, इसके बारे में आपने कभी विचार किया है क्या? जब दोस्तों राजस्थान की सरकार के द्वारा निकाली गई शिक्षा सहायक भर्ती, जिसमें आप तमाम 33,000 साथियों का चयन हो रहा था, दोस्तों आप लोगों की कमी यह रही, हो सकता है उसमें कुछ आयु पार लोग थे। तो दोस्तों, जो आयु पार व्यक्ति होता है तो वो आपको नियमित कभी नहीं करवाएगा। उसमें केवल और केवल आप में दम चाहिए था, जो आप योग्य थे। आपने ये विचार नहीं किया कि हमें परमानेंट होने के लिए जब सीधी अंगुली से घी निकलता नहीं है तो टेढ़ी भी करनी पड़ती है। मेरे दोस्तों, आज इस शब्दों में मुझे मजबूरन कहना पड़ रहा है, शिक्षा सहायक भर्ती रद्द हुई। ये अपनी आपके सहित मेरी ये 33,000 लोगों के इतिहास में सबसे बड़ी भूल हुई। आपने राजस्थान के हाई कोर्ट या दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट को आपने हिलाया नहीं। उसके वजह से आप 33,000 लोग वर्तमान में दर दर की ठोकरें खा रहे हो। इसी क्रम में मेरे दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा, राजस्थान की सरकार ने एक तो परमानेंट विद्यालय सहायक भर्ती निकाली और दूसरी भर्ती पंचायत सहायक। तो मैं तमाम साथियों से निवेदन करना चाह रहा हूं, जो आयु में योग्य है, जो विद्यालय सहायक भर्ती के अंदर जिसने फॉर्म भरा था वो आयु में योग्य था, तो दोस्तों राजस्थान की सरकार के द्वारा निकाले गए रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप तमाम 33,000 लोग परमानेंट होंगे। यह दावा और ठोस सबूत के साथ कह सकता हूं। मेरे दोस्तों, आपकी तरह ही यूपी के अंदर शिक्षा सहायकों की भर्ती निकली। यूपी सरकार ने विज्ञापन निकाल करके लोगों के साथ कुटाराघात करने का प्रयास किया, उनसे फीस वसूली। उसके पश्चात उनकी मंशा नहीं थी और उस भर्ती को रद्द कर दिया। मेरे दोस्तों, राजस्थान के यूपी के साथियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आज वो उनको यूपी की सरकार ने, यूपी के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यूपी की सरकार ने जकमरा करके एग्जाम करवाकर 69,500 लोगों को परमानेंट करने के लिए पूरी तैयारियां कर ली है। मेरे दोस्तों, आप जैसे घरों में पड़े मुर्दे लोगों को, आप जैसे घरों में पड़े विद्यालय सहायक भर्ती के योग्य होते हुए भी जो मुर्दे लोग हो, उनकी मैं निंदा करता हूं, सरेआम निंदा करता हूं। क्यों? जब राजस्थान की सरकार आपके लिए कोई भर्ती निकालती यार, आप उसकी पैरवी नहीं कर रहे हो, आप कौन सी भर्ती के अंदर हो जाओगे?
आपने ये कभी विचार किया है क्या? यदि आप आरपीएससी फाइट करते या जो कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा निकाला गया रिक्वायरमेंट का एग्जाम फाइट करते तो आप आज दर दर की ठोकरें थोड़ी खाते। राजस्थान की सरकार ने केवल और केवल जो संविदा के अंदर है जिसने काम किया है उसके लिए रिक्वायरमेंट निकाला और आप तमाम लोग आज घरों के अंदर बैठ गए। आपकी इतनी सोचने की क्षमता नहीं रही है कि भाई राजस्थान के अंदर है और भारत के अंदर है इतिहास में जो जो रिक्वायरमेंट निकाला है और जो सरकारों ने रिक्वायरमेंट निकाला है उसके अकॉर्डिंग भर्तियां हुई है। मेरे दोस्तों, ये सबसे कमजोरी आपकी मान रहा हूं। आप लोगों ने कभी कोर्ट तक जाने का विचार नहीं किया। आप समझ रहे हम परमानेंट हो जाएंगे पंचायत सहायक में। अरे दोस्तों, जब राजस्थान की सरकार ने 12वीं पास के अकॉर्डिंग विद्यालय सहायक भर्ती निकाली, इसमें तो आप योग्य हो ही नहीं रहे हो, उसमें कैसे हो जाओगे? उसका आधार 10वीं पास का रहेगा। उसका आधार 10वीं पास का रहेगा। 10वीं में कितने परसेंटेज आपने देखा है क्या? और नहीं देखा हो और ये आपको तसल्ली नहीं होती है तो शिक्षा सहायक भर्ती 2013 की जो रूल है और उसका रिक्वायरमेंट है, विज्ञापन है, उसको देख लेना। उसके अंदर क्या शर्त रखी है तमाम संविदा कर्मी के साथ साथ अन्य, तो उसमें कहीं थोड़ा सा संशय होता है। संशय कुछ नहीं होता है। 40% का 70% के अकॉर्डिंग 58%, 70 का 30 प्लस 70 का 70 प्लस 30 सॉरी 70 का 70 प्लस 30 58% होते हैं। तो मेरे दोस्तों 80% जिसके फ्रेशर व्यक्ति होता है ना, उसके भी 58 नहीं होते हैं, उसके 56 नहीं होते हैं। तो मेरे दोस्तों, इस क्रम में मैं आपको कहना चाहूंगा, राजस्थान सरकार के द्वारा निकाली गई विद्यालय सहायक भर्ती आपके लिए बहुत ही सुनहरी साबित होगी। इसकी शर्त यह थी, जिसने संविदा के अंदर जो काम किया है वही इसके अनुभव का हकदार है, जिसमें 30% बोनस अंक 15% बोनस और 15% इंटरव्यू। मेरे दोस्तों, इसके पश्चात 12वीं का 70%। यदि इस फॉर्मूले से इस भर्ती को पूर्ण करवाया जाता है तो इसमें एक भी विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक, जो विद्यार्थी मित्र से पंचायत सहायक बना हुआ है वो, और तमाम साथी मदरसा पैरा टीचर्स, लोक जुम्बिश कर्मी और राजीव गांधी पाठशालाओं में पढ़ा रहे शिक्षा कर्मी, ये एक भी पीछे नहीं रहेंगे, ये मैं गारंटी देता हूं। और आपको कोई मिसगाइड कर रहा है तो वो व्यक्ति सरेआम ओवरेज है। ओवरेज व्यक्ति की हिम्मत हो सकती है और वो ये कह सकता है कि आपका चयन नहीं होगा। वो आपको मिसगाइड कर रहा है। वो मिसगाइड क्यों कर रहा है? उसको पता है कि मेरा इसमें चयन वैसे ही नहीं होने वाला है, तो मैं ये भर्ती क्यों होने दूं। ये साफ साफ है। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं दोस्तों, अब उन लोगों को ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। क्यों? राजस्थान की सरकार ने उनके रोजगार को बरकरार रखने के लिए पंचायत सहायक का रिक्वायरमेंट निकाल दिया है, और जो ओवरेज है 60 साल का आयु का जो व्यक्ति है वो कभी परमानेंट होने का हकदार नहीं है, उसको रोजगार करना चाहिए। और पंचायत सहायक के अंदर कोई आयु निर्धारित नहीं है। जब तक आप जिंदे रहो, रोजगार करते रहो, 6,000 की नौकरी आप प्राप्त करते रहो, 200 रुपए पर डे, और 200 का 201 नहीं हो सकता है। राजस्थान की सरकार ने इस प्रकार का रूल बना दिया है। नहीं तो आपकी भी वेतन वृद्धि होती। राजस्थान के तमाम जो संविदा कर्मी हैं उनकी वेतन की वृद्धि हुई है। और आप लोग और उनसे क्या चाहते हो? और उनको रोजगार करना है तो भाई करो आप। हम जो युवा है, हम विद्यालय सहायक भर्ती के पात्र है, और हमें आप मिसगाइड क्यों कर रहे हो? ये चीज आपको करना चाहिए। ये सबसे बड़ी कमजोरी आपकी है। जब आपको संघ स्तर पे विद्यालय सहायक भर्ती को लेकर के बुलाया जाता है तो आप घरों से एक भी नहीं निकलते हो। जब आपको फीस के बारे में बोला जा रहा है कि दोस्तों फीस आप भेजो, तो आपके जेब से 1 रुपये नहीं निकल रहा है। आप अपने डॉक्यूमेंट नहीं भेज रहे हो। आपकी खुद की कहीं जाने की हिम्मत होती नहीं। कोई न्यायालय में जाने की आपकी हिम्मत होती नहीं। क्या करोगे? क्या करोगे? अरे अपने बाल बच्चों के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो आप उनका पालन पोषण नहीं कर रहे हो, किसी
अनाथ आश्रम में छोड़ दो। आप अपने माता पिता का पालन पोषण नहीं कर रहे हो, 6,000 में क्या होगा आपका? समझो किस प्रकार आज जो वर्तमान में क्या किस फैसिलिटी से बच्चों की एजुकेशन करवाया जाता है, किस फैसिलिटी से बच्चों का पालन पोषण करना चाहिए। और इस पेमेंट के अंदर यदि आप उनका पालन पोषण नहीं कर रहे हो तो इस प्रकार उन बच्चों को आपको उनकी लाइफ खराब करने के लिए उनको जन्म नहीं देना चाहिए था। मर जाओ एक चलू डूब पानी के अंदर। आज मैं साफ शब्दों में आपको कहना चाहता हूं, आप राजस्थान के तमाम जो साथी है वो अपनी फीस को दें, अपने डॉक्यूमेंट भेजें और भाई जो मूलचंद जी ने जो ये बीड़ा उठाया है उनका सहयोग प्रदान करें। आज मुझे ये शब्द मजबूरी में कहना पड़ रहा है। विद्यालय सहायक भर्ती 100% होगी, हिंदुस्तान की ताकत नहीं रोक सकती है। आज तक जिस रिक्वायरमेंट राजस्थान की सरकारों ने या अन्य सरकारों ने निकाला है और वो रद्द कर दिए, बिना कारण रद्द करती है तो उनको कोर्ट के अंदर खड़ा होना पड़ेगा, उन अधिकारियों को कोर्ट में खड़ा होना पड़ेगा। भारत की शासन प्रणाली के अंदर ये न्यायालय क्यों है दोस्तों? आपने कभी ऐसा विचार किया है क्या? आपने ऐसा विचार किया है क्या? तमाम साथियों को मैं लास्ट एंड अंतिम क्षणों में कहना चाहता हूं, आप यदि अपने भविष्य को सुधारना चाहते हो, अपने भविष्य को बनाए रखना चाहते हो और अपने बच्चों के जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनके ऊपर हाथ रखना चाहते हो ना, तो अपनी जेब से 1,000 रुपये निकालो। मेरे दोस्तों, आपको शर्माना चाहिए। आप कौन से न्यायालय में जाने वाले थे? ये तो शुक्रिया करो, ये मूलचंद जी ने, भाई लक्ष्मण सिंह जी ने, भाई सीताराम जी ने और भाई ब्रह्म जी ने, भाई घनश्याम जी ने, इन तमाम साथियों ने ये बीड़ा उठाया है। जालोर से भाई हापूराम जी और डूंगर सिंह जी, इन लोगों ने ये बीड़ा उठाया है। ये लोग आगे आए हैं और आज वो कोर्ट के लिए तैयार हो रहे हैं, वो सारा सिस्टम वो तैयार कर रहे हैं, परंतु आप मुंह ताक के देख रहे हो उनकी तरफ। यदि कोई चला जाए तो यार कहीं हमारा हो जाए तो, कितनी आपकी घिनौनी सोच है। इस प्रकार की आप थिंकिंग रखते हो, आप कौन से संगठन का सहयोग करोगे? और आपसे जो संघ है वो क्या आशा रख सकता है? जब आप अपने बाल बच्चों के और अपने माता पिता के नहीं हो, आप उस संगठन का कितना सहयोग करोगे? मैं आपकी निंदा करता हूं। अब आज किसी भी सूरत में ये दोबारा आपको नहीं कहा जाएगा। आप अपनी फीस भेजो, अपने डॉक्यूमेंट भेजो और तमाम जो ये साथी काम कर रहे हैं उनका सहयोग प्रदान करो। और यदि इस प्रकार का सहयोग नहीं करते हो तो हमेशा दर दर की ठोकरें खाते हुए बिना नौकरी किए हुए रिटायरमेंट होकर के 60 साल की अवधि से घर जाओगे। ये लास्ट एंड फाइनल इख्तियार है। आपके ऊपर पंचायतों के अंदर दुनिया भर के काम रहते हैं, आप घर जाकर के एक पंक्ति नहीं पढ़ पाते हो, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी नहीं कर पा रहे हो, तो क्या निकलोगे इसके अंदर? क्यों जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? कोई बढ़िया धंधा खोल लो ना, जो कम से कम ये जो छोटे बच्चे हैं नन्हे मुन्ने, इनका पालन पोषण तो कर सकोगे आराम से। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और आप उन लोगों की जो तालियां बजा रहे हो, जो आपके साथ गद्दारी कर रहे हैं और जो कोई भी भर्ती निकलती है तो उसका विरोध किया जाता है, वो भर्ती रद्द करवा दी जाती है, उनसे क्या हासिल करोगे आप और क्या हासिल करना चाहते हो उनसे? मैं लास्ट एंड फाइनल वर्डों में आपको कहना चाहता हूँ, मूलचंद जी को फीस भेजो, सहयोग करो और अपने तमाम जो जितने भी साथी इस ग्रुप के अंदर जुड़े हुए हैं, अपने क्षेत्र के, अपने ब्लॉक के, उन लोगों को समझाओ और उनको ज्यादा से ज्यादा इस संगठन के साथ जोड़ो और जो भी लिंक डाली जाती है उसके साथ जुड़ो। और आपको शर्म नहीं आती? आप लेफ्ट हो रहे हो। अरे भाई हमारे आपसे क्या काम है? आपकी जब नौकरी लगी तो आपके बाल बच्चों को दोगे, हमें थोड़ी लेनी है आपसे। हम तो इन भोले भाले जो 33,000 लोगों को परमानेंट करवाने के लिए ये बीड़ा उठाया है। नहीं तो हमारा तो क्या है, चलो आप जैसे गुजारा कर रहे हो ऐसा हम तो भी कर सकते हैं ना। ये भगवान ने हमें भी 5 अंगुली दी है, हमें भगवान की मेहरबानी से हमें आंखें मिली हैं, भगवान की मेहरबानी से हमें तन मिला है। और दूसरा, आप लोगों को ये पैसे मतलब ये विश्वास नहीं है कि हमारे साथ कुछ हो गया तो क्या होगा। आप 1,000 रुपये दे रहे हो और आपकी इस भिक्षावृत्ति के अंदर किसी का जीवन चल जाएगा क्या? और वो खुद आगे वाला बेरोजगार है और वो किसी भर्ती को करवाने की जो मनसा लेकर के रख रहा है, तो वो आपकी फीस कहेगा क्या? शर्म आनी चाहिए आपको। पूरा का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन है, ऑनलाइन फीस ली जा रही है, ऑनलाइन पूरा जो ब्यौरा है उसको प्रस्तुत किया जा रहा है, फिर भी आपको आत्मविश्वास नहीं है। शर्म आनी चाहिए। तो मैं दोस्तों आगे की पंक्ति में आपको कहना चाहता हूं, तमाम साथियों से मेरा निवेदन है, जल्दी से जल्दी फीस भेजो। अपने बच्चों के जो भविष्य को बर्बाद मत करो, अपने खुद के भविष्य को बर्बाद मत करो। और मैं आपसे चाहता हूं कि अपनी फीस, अपने डॉक्यूमेंट्स भेजो। और जब संघ स्तर पे, कोर्ट याचिका संघ स्तर पे आपको बुलाया जाता है, आप पूरा सहयोग करो। और मैं आपको साफ शब्दों में कहता हूं,
कोई लोग आपको मिसगाइड कर रहे हैं कि सरकार की मंशा के विरुद्ध कोई काम नहीं हो सकता। मेरे दोस्तों, राजस्थान की सरकार को हिला के रख देंगे, और कैसे हिलाना है वो हमें सब आता है। हिला के रख देंगे और राजस्थान की सरकार आपका काम करेगी। इन्होंने मैनिफेस्टो के अंदर आपका खुला खुला उल्लेख किया, हम विद्यार्थी मित्रों को परमानेंट करेंगे। ये सब आप घरों में रह रहे हो ना, जब आपको बुलाते और आप नहीं आते, इसीलिए ये आपके साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप रोड पे आ जाओ, 20,000 की संख्या, 22,000, इसमें कम से कम 20,000 जो विद्यार्थी मित्र है जो योग्य है, 6,000 ये जो मदरसा पैरा टीचर्स है, 4,000 शिक्षा कर्मी है और 2-2,500 अन्य लोग हैं। 30-32,000 जो लोग हैं, 30,000 तक करीबन है। 30,000 में से 10,000 भीड़ आती है ना, सॉरी 20,000 जो भीड़ आती है, राजस्थान की सरकार को हैंडल करने में दिक्कत आएगी, वो उनको हैंडल तक नहीं कर पाएगी। और आज सरकार इतनी बिल्कुल गंभीर है, इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। माननीय श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब की मैं बड़ा कदर करता हूं। मैं गहलोत साहब से बड़ा प्रभावित हूं। गहलोत साहब जब सत्ता में आए हैं, उन्होंने बेरोजगारों के हित में हमेशा विचार किया है। आपके लिए आपके लिए शिक्षा सहायक इन्होंने भर्ती भी निकाली। 5 साल के अंदर इनके कार्यकाल में एक भी विद्यार्थी मित्र को इन्होंने नहीं हटाया था। इस प्रकार का काम केवल और केवल संवेदनशील मुख्यमंत्री जी है, वो ऐसा कर सकते हैं। और सत्ता में आने के पश्चात एक भी पंचायत सहायक को घर नहीं भेजा है। ये इस प्रकार की जो विशेषता है वो संवेदनशील मुख्यमंत्री में होती है। मैं कदर करता हूं शिक्षा मंत्री जी का, मैं कदर करता हूं डिप्टी सीएम महोदय का, बिल्कुल आपके प्रति गंभीर है। कमी और केवल आपकी है। जब आपको बुलाया जाता है तो आप किसी संगठन के साथ मात्र 100 व्यक्ति खड़े होते हैं। 33,000 की भीड़ है आपकी, और 100 व्यक्ति के अंदर कोई सरकार काम कर सकती है क्या? ये सोचने का विषय है। परंतु अब जो ये जिन लोगों ने बीड़ा उठाया है, ये मजबूत है, हर तरफ से सक्षम है। कैसे काम करवाना है, कौन सी विधि से करवाना है, किस प्रकार जो कोर्ट के अंदर डालना है, वो तमाम विधियां इन लोगों के पास है। और ये भर्ती बार आएगी, चयन भी 100% आपका होगा। केवल और केवल आपके फीस और आपके डॉक्यूमेंट की आशाएं की जाती है, तुरंत प्रभाव से भेजने का कष्ट करावे। जय संगठन, धन्यवाद।